तो नमस्कार दोस्तों, आज 4 मई 2022 को अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 और एनुअल रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है। और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि कंपनी का बिजनेस कैसा चल रहा है और कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। दोस्तों आपको बता दें, अगर किसी भी कंपनी में आपने अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है या आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कंपनी के बिजनेस के बारे में डिटेल नॉलेज होनी चाहिए कि कंपनी का क्या बिजनेस है और वो कैसा चल रहा है। और किसी भी कंपनी के क्वार्टरली और ईयरली रिजल्ट्स को देख के हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है और कंपनी का बिजनेस कैसा चल रहा है। तो इसीलिए आज हम इस कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं उनको एनालाइज करेंगे। तो अगर हम बात करें कंपनी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स के बारे में, तो इस क्वार्टर में जो कंपनी का रेवेन्यू आया है वो आया है 2109 करोड़ रुपए, जबकि पिछले जो क्वार्टर की हम बात करें दिसंबर 2021 का, उसमें कंपनी के जो रेवेन्यू थे वो थे 2269 करोड़ रुपए। यहाँ पे देखें तो कंपनी के रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 7% कम हुए हैं। ऐसी बात करें कंपनी की टोटल इनकम की, तो इस क्वार्टर की जो कंपनी की टोटल इनकम आ रही है वो आ रही है 2218 करोड़ रुपए, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 2380 करोड़ रुपए थी। और यहाँ पे भी सेम कंपनी को 7% डिक्लाइन आया है, यानी कि टोटल इनकम पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में कंपनी की 7% कम हुई है। इसके अलावा अगले हम बात करें कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो इस क्वार्टर में कंपनी को प्रॉफिट की जगह लॉस हुआ है और पिछले क्वार्टर में भी कंपनी को लॉस हुआ था, लेकिन इस क्वार्टर में कंपनी का जो लॉस आ रहा है वो आ रहा है 170 करोड़ रुपए, जबकि पिछले क्वार्टर में 86 करोड़ था। रेवेन्यूज लगभग बराबर थे, लेकिन इस क्वार्टर का प्रॉफिट जो है वो जस्ट डबल हो गया है, यानी कि 100% के आसपास जो है वो लॉस जो है वो इंक्रीज हो गया है। ऐसी बात करें कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो वहाँ पे भी सेम ही कंडीशन है। इस क्वार्टर में कंपनी को 116 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है और पिछले क्वार्टर में कंपनी को 79 करोड़ का लॉस हुआ था। और इसमें भी देखें तो कंपनी का लॉस जो है वो लगभग 47% जो है वो इंक्रीज हुआ है। ऐसे ही जो सेम है वो अर्निंग पर शेयर में भी यही चीज़ें आ रही हैं। जैसे नेट प्रॉफिट में जो फ़र्क आता है, नेट लॉस में जो आता है, वैसे ही अर्निंग पर शेयर में भी फ़र्क आता है। तो यहाँ पे हम देखें तो इस क्वार्टर का जो अर्निंग पर शेयर है वो आ रहा है -0.84, यानी कि पर शेयर पे 84 पैसा का कंपनी को लॉस हो रहा है इस क्वार्टर के अंदर। और जबकि पिछले क्वार्टर में ये 61 था, -0.6, यानी कि पिछले क्वार्टर में 61 पैसा का लॉस था, इस क्वार्टर में 84 पैसा का लॉस हो गया। और यहाँ पे देखें तो 38% का जो लॉस है वो कंपनी का इंक्रीज हुआ है। तो हम देखते हैं कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स, तो लगभग हर एक पैरामीटर पे ही कंपनी को इसमें लॉस हुआ है। तो अभी तक तो बात हो गई कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स के बारे में। अब क्योंकि क्वार्टर 4 है तो इसके साथ साथ कंपनी ने अपने एनुअल रिजल्ट्स भी पब्लिश किए हैं। तो अब हम बात करें कंपनी के एनुअल रिजल्ट्स के बारे में। तो इस साल का जो कंपनी का मार्च 2022 को साल खत्म हुआ है, उसमें कंपनी के जो टोटल रिवेन्यूज आए हैं वो आए हैं 10,672 करोड़ रुपए, जबकि पिछले साल में कंपनी के जो रिवेन्यूज थे वो थे 2473 करोड़। उसके हिसाब से देखें तो 3 गुना जो कंपनी का रिवेन्यू हो गया है, 300% के आसपास कंपनी के रिवेन्यू में ग्रोथ आई है, जो कि बहुत ही बढ़िया साइन है। ऐसी बात करें कंपनी की टोटल इनकम की, तो इस साल की जो कंपनी की टोटल इनकम आ रही है वो आ रही है 11,110 करोड़ रुपए, जबकि पिछले साल में ये थी 2,992 करोड़ रुपए। और यहाँ पे भी कंपनी को लगभग 3 गुना जो है इनकम इंक्रीज हो गई है। ऐसी बात करें कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो यहाँ पे इस साल कंपनी ने 129 करोड़ रुपए का लॉस दिखाया प्रॉफिट की जगह पे, जबकि पिछले साल में रेवेन्यूज 1/3 थे, लेकिन कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 423 करोड़ रुपए था। और यहाँ पे कंपनी सीधा प्रॉफिट की जगह 129 करोड़ रुपए का इस साल कंपनी को लॉस हुआ है। ऐसी बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो जब प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ही कंपनी को लॉस आया तो यहाँ पे भी कंपनी लॉस दिखा रही है। और इस साल कंपनी ने 57 करोड़ रुपीस का लॉस दिखाया है, जबकि पिछले साल में कंपनी को नेट प्रॉफिट था 364 करोड़ रुपए का। और यहाँ पे देखें तो इस साल में ये भी बहुत कंपनी का जो प्रॉफिट तो खत्म ही हो गया, कंपनी ने इस साल लॉस ही दिखाया है। उसके बाद ऐसे बात करें कंपनी के अर्निंग पर शेयर की, तो इस साल अर्निंग पर शेयर भी माइनस में गई है और 0.76 का पर शेयर में कंपनी ने लॉस दिखाया है। जबकि पिछले साल की अगर हम बात करें तो ₹1.93 कंपनी की पर शेयर की अर्निंग आ रही थी, और ये भी 140% के आसपास कम हो गया कंपनी का अर्निंग पर शेयर। तो इस तरह से हम देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में हम देख लिया, हर एक पैरामीटर पे कंपनी को नुकसान हुआ है, रेवेन्यूज भी कम हुए हैं और कंपनी के लॉस भी इंक्रीज हुए हैं। ऐसे हम बात करें कंपनी के ईयरली रिजल्ट्स की, तो कंपनी ने अपने रेवेन्यू जरूर 3 गुने कर लिए हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट कंपनी को प्रॉफिट की जगह लॉस ही हुआ है। तो इस तरह से हम पूरा जो डिटेल है वो कंपनी की देख रहे हैं। तो अभी कंपनी फिलहाल लॉस में चल रही है, आने वाले टाइम में कंपनी कैसे इंप्रूवमेंट करती है, क्योंकि ये जो कंपनी मेनली बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगाती है तो शुरू में खर्चा भी ज़्यादा होता है और फिर धीरे धीरे कंपनी के रेवेन्यूज़ के हिसाब से प्रॉफिट इंक्रीज हो सकते हैं। तो इस तरह से आशा करता हूँ कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में आपको डिटेल नॉलेज मिल गई होगी।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।